रायपुर में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर कार्यक्रम। एपेक्स बैंक अध्यक्ष केदारनाथ गुप्ता हुए शामिल। पीएम मोदी के कार्यों की जमकर की सराहना। कोंडागांव पहुंचे ओडिशा के मंत्री विभूति भूषण जेना। मंत्री ने की नारियल विकास बोर्ड के कार्यों की सराहना। कोको और पाम ऑयल के पौधे का किया अवलोकन। कोंडागांव में विकसित कृषि संकल्प अभियान का हुआ समापन। 80 स्थानों में आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम। किसानों को कृषि की उन्नत तकनीक की दी जानकारी। कांकेर में फिर से रिश्वत लेते पकड़ा गया बाबू पुरुषोत्तम गौतम। पहले भी एसीबी ने रिश्वत लेते किया था गिरफ्तार। प्रशासन की कार्यशैली पर उठे सवाल। कोंडागांव में जोरों पर 9 MLD क्षमता के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का काम। 9000 घरों में पहुंचेगा शुद्ध पानी। 102 करोड़ की योजना के निर्बाध पानी की होगी आपूर्ति। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ईडी की कार्रवाई और कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा बयान सामने आया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 5 सालों में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। अब जब केंद्रीय और प्रदेश की जांच एजेंसियां अपनी कार्रवाई कर रही हैं तो कांग्रेस बौखला गई है। मुख्यमंत्री साय ने स्पष्ट किया कि जो भी इस भ्रष्टाचार में दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने ये भी कहा कि यदि किसी को लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा तो उसके लिए न्यायालय का दरवाजा हमेशा खुला है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के प्रदर्शन पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष में तो इस तरह के विरोध प्रदर्शन ही करेंगे। उन्होंने दोहराया कि सरकार कानून के दायरे में रहकर पारदर्शी कार्रवाई कर रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। 16-17 महीने में मोदी की गारंटी में जो भी वादा छत्तीसगढ़ की जनता से हम लोगों की थी, हमारी सरकार की थी, हमारी पार्टी की थी, उसको पूरा किए हैं। उसमें एक और वादा चरण पादुका योजना, जो तेंदुपत्ता तोड़ने वाले संग्राहक हैं और विशेषकर गांव के लोग होते हैं, बस्तर और सरगुजा संभाग के लोग होते हैं, जिसमें ज्यादातर जनजातीय समाज के भी होते हैं, जो गर्मी के दिनों में तेंदुपत्ता तोड़ने जंगलों में जाते हैं। उनके पैर में जूते चप्पल भी नहीं होते हैं, तो कई बार वो कई घटना के शिकार भी हो जाते हैं। तो इससे बचाने के लिए पिछली जब हम लोग की सरकार थी तो चरण पादुका योजना की शुरुआत किए थे, जो बीच में कांग्रेस के साथ। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप का एक बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने सुकमा में ईडी पर हुए कथित राजभवन अटैक को लेकर कांग्रेस पर सीधा हमला बोला है। मंत्री कश्यप ने कहा कि इस पूरे मामले में आदिवासी नेता कवासी लखमा को मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं ने ये पूरा खेल रचा है। आदिवासी समाज के नेताओं को फंसाने की साजिश रची जा रही है। केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से ही आदिवासी नेतृत्व को दबाने का काम किया है। ये घटना उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। उन्होंने इसे आदिवासी समाज के अपमान के रूप में देखा और कहा कि बीजेपी सरकार आदिवासी समाज के साथ अन्याय नहीं होने देगी। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग भी उन्होंने दोहराई है। इसके लिए कांग्रेस कवासी लखमा जी तो मोहरे हैं और ईडी ने जो कार्रवाई की है उसकी पूरी जानकारी तो आपके पास है ही, लेकिन हमारे यहाँ पर हमारे आदिवासी समाज को किस तरीके से मोहरा बना के काम करने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया। इसके लिए कांग्रेस पार्टी को इससे माफी मांगनी चाहिए। जगन्नाथ मंदिर में भारतीय जनता पार्टी तेलीबांधा मंडल की ओर से विकसित भारत का अमृतकाल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल गौरवपूर्ण के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में एपेक्स बैंक अध्यक्ष केदारनाथ गुप्ता मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा ने अध्यक्ष गुप्ता का अभिनंदन करते हुए कहा कि पूरे रायपुर जिले के लिए गौरव का क्षण है। रायपुर के एक कर्मठ कार्यकर्ता को एपेक्स बैंक का अध्यक्ष बनाया गया। अपने संबोधन में केदारनाथ गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व क्षमता की सराहना करते हुए कहा कि आज भारत वैश्विक मंच पर चौथे नंबर पर अर्थव्यवस्था बन चुका है। जब मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली, भारत 10वें स्थान पर था और ये परिवर्तन दूरदृष्टि और प्रतिबद्धता का परिणाम है।
ओडिशा राज्य के वाणिज्य और परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना ने कोंडागांव जिले के प्रवास के दौरान कोपाबेड़ा स्थित नारियल विकास बोर्ड की ओर से संचालित नारियल उद्यान का भ्रमण किया है। साथ ही कोको और पाम ऑयल के पौधे पर भी अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने नारियल उत्पादन की जानकारी ली, बोर्ड के कार्यों की सराहना की और इससे पूर्व वाणिज्य और परिवहन मंत्री जेना के कोंडागांव पहुंचने पर स्थानीय विधायक और बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष लता उसेंडी ने सर्किट हाउस में आत्मीय स्वागत किया। मंत्री जेना के साथ नवरंगपुर विधायक गौरीशंकर मांझी भी मौके पर मौजूद रहे और नगरपालिका उपाध्यक्ष जसकीर्त उसेंडी, दीपेश अरोड़ा, मनोज जैन और पार्षद ईना श्रीवास्तव सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने मंत्री और विधायक का स्वागत किया है। ओडिशा राज्य के वरिष्ठ और साथ ही परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना ने कोंडागांव जिले के प्रवास के दौरान कोपाबेड़ा स्थित नारियल विकास बोर्ड की ओर से संचालित नारियल उद्यान का भ्रमण किया है। कोको और पाम ऑयल के पौधे का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने नारियल उत्पादन की जानकारी ली और बोर्ड के कार्यों की सराहना की। इससे पूर्व वाणिज्य और परिवहन मंत्री जेना के कोंडागांव पहुंचने पर स्थानीय विधायक और बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष लता उसेंडी ने सर्किट हाउस में आत्मीय स्वागत किया है। मंत्री जेना के साथ नवरंगपुर विधायक गौरीशंकर मांझी भी मौके पर मौजूद रहे। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत आयोजित विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत जिले में 29 मई से 12 जून 2025 तक रथ के माध्यम से गांव-गांव जाकर खरीफ फसल के लिए भी कृषकों से संपर्क किया गया। इस दौरान 80 प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से जिले के किसानों को कृषि के कई आयामों और शासकीय योजनाओं से अवगत कराया गया है। कृषि विज्ञान केंद्र कोंडागांव और अन्य सहयोगी कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, पशु विभाग और मत्स्य विभाग के अमले के साथ विकसित कृषि संकल्प अभियान कोंडागांव जिले में 3 मार्ग बनाकर गांव-गांव जाकर उन्नत खेती, जैविक खेती, जल संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन आदि विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया है। इन प्रशिक्षण में प्रमुखता से नई तकनीक के प्रसार के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों, ड्रोन, स्मार्ट खेती, सिंचाई के उन्नत तरीकों की जानकारी दी गई। योजनाओं से जुड़ने किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम फसल बीमा योजना, आत्मनिर्भर कृषि अभियान आदि सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। स्थानीय स्तर पर किसानों की समस्याओं को समझकर उनका समाधान किया गया है। तो वहीं रायपुर के बेबीलोन इन में से आयोजित PICCI के कॉन्क्लेव कार्यक्रम में उत्तर विधानसभा के विधायक पुरंदर मिश्रा ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया है। अपने ओजस्वी और प्रेरणादायी संबोधन में उन्होंने कहा कि ब्राह्मण का जन्म विश्व कल्याण के लिए हुआ है। यदि ब्राह्मण बचा रहेगा तो न केवल समाज बल्कि व्यापार में भी वृद्धि होगी। ब्राह्मण समाज विविधता का प्रतीक भी है और यही कारण है कि कुछ लोग उन्हें आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं। कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता सत्यनारायण शर्मा भी उपस्थित रहे। मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य जनों ने विधायक पुरंदर मिश्रा का जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट से स्वागत किया है और उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने आत्मीयता से कहा कि हम सभी को जीवन में सकारात्मक आदतें अपनाकर समाज को नई दिशा देनी चाहिए। और इस कार्यक्रम में लोगों में जागरूकता की नई अलख जगाई गई है और विधायक मिश्रा का उद्बोधन सामाजिक चेतना का प्रेरणा स्रोत भी बना है। तो आपको बताते चलें कि कोंडागांव नगरपालिका मिशन में अमृत 2.0 के तहत जल प्रदाय योजना का काम तेजी से जारी है। पेयजल की निर्बाध आपूर्ति के लिए कोंडागांव से 25 किलोमीटर दूर कोसार-टेढ़ा बांध का पानी लाकर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में शुद्ध करके नल कनेक्शन के जरिए घर घर पहुंचाया जाएगा। कुल 102 करोड़ रुपए की लागत की इस जल प्रदाय योजना का अब तक 33% काम पूरा कर लिया गया है। आगामी 1.5 से 2 वर्षों में योजना का 100% काम पूरा करने का लक्ष्य है। भारत सरकार के मिशन अमृत 2.0 के अंतर्गत कोंडागांव में
पेयजल आपूर्ति के लिए 9 MLD क्षमता का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है। यहां पर शुद्ध किए गए जल की आपूर्ति शहर में वर्तमान में विद्यमान 5 पानी टंकियों के साथ योजना के तहत बनाई जा रही 2 नई टंकियों से की जाएगी। मिशन अमृत के अंतर्गत शहर के बांदापारा में 555 किलोमीटर और फॉरेस्ट कॉलोनी के पास 810 किलोमीटर की ओवरहेड पानी टंकियां निर्माणाधीन हैं और वहीं शहर की नई और पुरानी पानी की टंकियों के जरिए 9000 घरों तक शुद्ध और सुरक्षित पेयजल पहुंचाया जाएगा। कोंडागांव की 40,000 आबादी को इसका फायदा मिलेगा। खबर कांकेर से है, जहां पर आमाबेड़ा तहसील में भ्रष्टाचार का जन फिर बाहर आ गया है। तहसील कार्यालय में पदस्थ बाबू पुरुषोत्तम कुमार गौतम, जिसे कुछ महीने पहले ही एसीबी ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है और जेल भेज दिया है, वो अब एक बार फिर से रिश्वतखोरी करते हुए कैमरे में कैद हो गया। वीडियो में बाबू गौतम तहसील कार्यालय के सामने बैठकर भूमि दुरुस्तीकरण के नाम पर अवैध रूप से रुपए लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा। पुरुषोत्तम गौतम वर्तमान में जमानत पर बाहर थे और अब दोबारा रिश्वतखोरी करते पकड़े जाने से प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पूरे प्रकरण ने एक बार फिर से भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई की जरूरत को उजागर कर दिया है। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर क्षेत्रीय अस्पताल कुरसिया परिसर में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में महाप्रबंधक अशोक कुमार रहे। कार्यक्रम में जीएम ऑपरेशन कुमार सौरभ विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस भव्य आयोजन का मार्गदर्शन मुख्य चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर A.K. बिराजी के नेतृत्व में हुआ। कार्यक्रम का मंच संचालन और प्रबंधन डॉक्टर राहुल तिवारी, उप अधीक्षक चिकित्सक अधिकारी ने किया है। इस अवसर पर सभी सब एरिया प्रबंधक गढ़ और क्षेत्रीय चिकित्सालय के समस्त डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, पार्षदगण, जनप्रतिनिधि, प्रबुद्धजन और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सबसे पहले तो मैं विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, विश्व रक्तदान दिवस जो है वो स्वेच्छा से जो लोग अपना रक्तदान करते हैं वो मानवीय समाज में बहुत ही बड़ा महत्व रखता है। हम स्वेच्छा से अपना रक्त दे करके किसी जन का जीवन बचाते हैं, चाहे किसी भी रूप में उसको रक्त की जरूरत पड़ती है, चाहे एक्सीडेंट के समय में या किसी समय ऑपरेशन के समय में किसी रक्त की जरूरत पड़ती है, तो हम किसी न किसी रूप में हम पूरा मानव समाज को सहयोग कर रहे हैं। और स्वेच्छा से जब हम रक्तदान कर रहे हैं तो इससे बड़ा दान कुछ नहीं हो सकता। ये रक्तदान नहीं, ये महादान है। कितने लोग यहाँ रक्तदान कर रहे हैं आज? करीब 50 लोग यहाँ रक्तदान करेंगे। रखने का क्या व्यवस्था है सर यहाँ? पूरी व्यवस्था यहाँ पर क्षेत्रीय अस्पताल में की गई है। एक्चुअली एक ग्रेट साइंटिस्ट हुए हैं जो कि ब्लड ग्रुप जो होता होगा जानते होंगे, AB पॉजिटिव, ABO, ये सब जो ग्रुप है उसका फाउंडर है लैंडस्टीनर, जॉन लैंडस्टीनर इसके फाउंडर है। उनका इतना योगदान है ब्लड के क्षेत्र में, उन्हीं के याद में ये उनके जन्मदिन के याद में इस तरह के जो आयोजन है होते हैं। बसना पूज्य मानिकपुरी पनिका समाज के तत्वाधान में सदगुरु कबीर साहब प्रकट्य दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। सदगुरु कबीर साहब प्रकट्य दिवस पर मानिकपुरी पनिका समाज ब्लॉक इकाई बसना की ओर से सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सम्मान समारोह में अध्यक्षता कर रहे सेवक दास दीवान जिलाध्यक्ष ने कहा कि सदगुरु कबीर साहब प्रकट्य दिवस हर साल की तरह इस साल भी अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं और साथ ही पनिका समाज आदि कबीरपंथी समाज है और आधुनिकता के दौर में संस्कारों को ना भूलें, खान पान, रहन सहन, आचार विचार शुद्धता लाएं और साथ ही यहां पर बसना में सम्मान समारोह आयोजित किया गया।
तो वहीं खबर पखानजोर से है, जहां पर परतापुर थाने के पीवी 70 चंदनपुर में पारिवारिक विवाद और पत्नी पर शक के चक्कर में परिवार उजड़ गया है। एक दंपत्ति ने कोल्ड ड्रिंक्स में जहर मिलाकर पूरे परिवार को पिला दिया और फिर खुद भी पी लिया। वहीं जहर पिलाने से 3 बच्चों की मौत हो गई है और लेकिन जहर पीने वाले दोनों पति पत्नी खतरे से बाहर हैं। पुलिस ने दंपत्ति को कड़ी सुरक्षा के बीच में रखा है। दोनों से पूछताछ भी जारी है। साथ ही दंपत्ति को किसी से मिलने की अनुमति नहीं है। भरतपुर जिले के मनेन्द्रगढ़ ब्लॉक पंचायत गरुडोल में महिला और पुरुष का सड़ा हुआ गला शव फांसी के फंदे पर लटका मिला है। ग्राम पंचायत गरुडोल के जंगल में शव मिला। जानकारी मिलने पर पुलिस घटनास्थल के लिए रवाना हो गई। पूरा मामला मनेन्द्रगढ़ कोतवाली क्षेत्र का है। बेलगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसूता महिला की मौत के मामले ने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है। घटना के बाद में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया है। मंत्री जायसवाल ने कहा कि मामले को गंभीरता से लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जांच कमेटी गठित कर दी गई है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद भी आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी भी की लापरवाही या फिर गलती सामने आती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि सरकार मरीजों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को लेकर कोई समझौता नहीं करेगी। इस बीच मृतका के परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पूरे मामले की जांच जारी है। प्रशासन इस पर नजर बनाए हुए है। तो वहीं रायपुर के रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी में आयोजित एचआर कॉन्क्लेव में उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक पुरंदर मिश्रा का प्रेरणादायक संबोधन युवाओं को नई दिशा देने वाला रहा। उन्होंने नशा मुक्त जीवन और नैतिक मूल्यों को अपनाने का आह्वान करते हुए कहा कि सनातन संस्कृति के मार्गदर्शन में भारत को विश्व गुरु बनाया जा सकता है। विधायक मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा, देश तेजी से तीसरी बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया है कि वे शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक संतुलन के साथ आगे बढ़ें। इस एचआर कॉन्क्लेव का उद्देश्य शिक्षा, उद्योग और समाज के बीच सार्थक संवाद स्थापित करना, जिसमें भावी नेतृत्व को तैयार किया जा सके। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एस बजाज, सौरभ कुमार शर्मा सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। राजधानी रायपुर स्थित झूलेलाल धाम में पूज्य बाबा गुरु रामदास साहिब जी के जन्म उत्सव के अवसर पर भव्य स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है और इस आयोजन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। और कार्यक्रम के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह शिविर सिंधी समाज की एक सराहनीय पहल है, जिसमें पूज्य बाबा गरीबदास मंडल, सदानी दरबार और मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी का विशेष योगदान रहा। शिविर में बड़ी संख्या में लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई, आवश्यक दवाइयां भी वितरित की गई। जिन मरीजों को गंभीर समस्याएं थी उन्हें आगे जांच और उपचार के लिए रेफर कर दिया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने समाज के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से समाज में सेवा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ती है। पूज्य बाबा गुरुदास राम साहेब के 94वें जन्मोत्सव के अवसर पे विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन समाज के सिंधी समाज, पूज्य सिंधी पंचायत के सभी साथियों ने और विशेष रूप से पूज्य बाबा गरीबदास मंडल के सदस्य, सदानी दरबार के सदस्य और हमारे मीडिया के प्रभारी अमित चिमनानी जी का विशेष प्रयास, महेश जी,
सेंट्रल सिंधी पंचायत रड्ढाराम जी, अनामिका जी और आज यहाँ उपस्थित हमारे विधायक साथी सुनील जी, रामू रोहरा जी और यहाँ सैकड़ों की संख्या में अलग अलग रोग के न केवल जांच हुआ बल्कि उसको इलाज के लिए आगे और कुछ इन्वेस्टिगेशन करना है उसके लिए भी रिफर किया गया। डेंटिस्ट के चेयर भी थे, दांत की बीमारी का इलाज हुआ, हार्ट का, ब्लड प्रेशर का, शुगर का, ENT का, अलग अलग बीमारियों पे लोगों को चिन्हांकित किया गया और उनको प्राथमिक दवाई भी दी गई। ये कैंप से करीब 60-70 नए ब्लड शुगर के पेशेंट निकल के आए हैं जिन्हें मालूम ही नहीं था कि उन्हें शुगर है। कुछ लोगों को मालूम ही नहीं था कि उसको ब्लड प्रेशर है, चक्कर भर आता है, मगर अब वो आगे के लिए सावधान हो जाएंगे ताकि ब्लड प्रेशर की दवाई मिले। आप लोगों को से आग्रह है, आप लोग भी ब्लड शुगर और ब्लड BP मीडिया के साथ ही सब जांच करा लें। आप लोग बहुत टेंशन में रहते हो, थोड़ा शुगर और BP अभी शिविर में आ ही गए हो तो जांच करा लो। 2-4 लोगों को निकल सकता है, डरने की जरूरत नहीं है, वो होता ही है सबको। इसलिए आप सबका स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। मनेंद्रगढ़ जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बीते 2 घंटे से बिजली आपूर्ति ठप है, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा। तेज गर्मी के इस मौसम में अस्पताल में पंखे और कूलर बंद हो जाने से हालात और भी बिगड़ गए हैं। खासकर बुजुर्ग, बच्चे और गंभीर मरीज गर्मी से बेहाल हैं। चौंकाने वाली बात यह भी है कि अस्पताल में करीब 7 लाख रुपए की लागत से जनरेटर लगाया गया है, लेकिन वह फिलहाल बंद पड़ा है। इससे सवाल उठ रहा कि आखिर इतनी बड़ी राशि खर्च करने के बावजूद यहां पर वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं चल रही। स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन से जल्द व्यवस्था सुधारने की मांग की है ताकि मरीजों को राहत मिल सके। स्वास्थ्य केंद्र की ऐसी स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। सीरिया खो से यहाँ कैसे आए? आंखें ऑपरेशन लेके आए हैं, लाइट गोल है। अब हम गर्मी में सब मरत हम, मरीज भी मरत हम, मितान भी न। तो कब से लाइट गोल? काली आज से हाँ, आज से हुई से कल रही। करीब कितना देरी? अरे 2-3 घंटा हो जाते। राजधानी रायपुर में पुलिस और STF की संयुक्त कार्रवाई में एक बड़ा खुलासा हुआ है। SSP डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने पत्रकार वार्ता में बताया कि पचपेड़ी नाका क्षेत्र में रह रहे एक बांग्लादेशी दंपति द्वारा फर्जी दस्तावेज के आधार पर भारतीय नागरिकों और नागरिकता लेने का मामला जो है वो सामने आया, जिसमें मुख्य आरोपी मोहम्मद दिलावर करीब 15 से 16 साल पहले बांग्लादेश के बनगांव बॉर्डर से रायपुर आया था। यहां पर रहकर फर्जी दस्तावेज तैयार करवाए। पुलिस ने पासपोर्ट और आधार कार्ड जब्त कर लिया है। इसमें पाया गया कि 8वीं की मार्कशीट रीवा से फर्जी तरीके से बनवाई गई थी। उसी के आधार पर दस्तावेज तैयार किए गए। फोन कॉल डिटेल्स में बांग्लादेश से बातचीत के सबूत भी मिले। पुलिस ने पूरे मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। यह मामला राजधानी में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को लेकर चिंता का विषय बन गया है। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।